जय हिंद। पहला क्वेश्चन दिया है रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक। दूसरा क्वेश्चन है रूट के अंदर 12 प्लस में, रूट के अंदर 12 प्लस में, रूट के अंदर 12 डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक। तीसरा क्वेश्चन है रूट के अंदर 13 माइनस में, रूट के अंदर 13 माइनस में, रूट के अंदर 13 डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही इजी होता है और इजी वे में इसका आंसर भी आ जाता है। कसम से भाई इस वीडियो का आप कंप्लीटली देख लेते हैं ना तो इस तरह के सवाल को आप देखते के साथ आंसर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिए हैं गुना में, दूसरा है जोड़ में, तीसरा है घटाव में। इस 3 मैथ को सीख जाइएगा तो 3 टाइप को आप आसानी से बना सकते हैं। अंक में कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे 7, 13, 14, 12, 16 कुछ भी दे सकता है, आप अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार आ सकता है। तो सबसे पहला का सॉल्यूशन देख लीजिए। जब भी इस तरह के सवाल रहे कि रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 या फिर यहाँ पे कुछ भी दे रूट के अंदर 16, निकालने वाला भी रूट से बाहर दे रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 16, इस तरह से डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक रहे तो इसका सीधा आंसर जो भी रहेगा क्वेश्चन में दिया वही आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे 7 दिया तो 7 आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में 16 दिया है तो 16 आंसर हो गया। आपको यकीन नहीं होता होगा कि सच में ऐसा आंसर होता है क्या, तो आप अपना कीमती समय इस वीडियो में थोड़ी सी समय दीजिए, हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए x बराबर है, हम मानते हैं रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक है, तो इसको मान लिए x के बराबर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्क करने पर आपको एक छोटी सी इस वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाते हैं तो आपको यकीन भी हो जाए और अगले बार जब भी इस तरह के सवाल मिले तो आप डायरेक्टली आंसर कर देंगे। तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इधर करेंगे तो रूट 7 डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों कि एक स्क्वायर से एक रूट कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में रूट से बाहर निकल जाएगा 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर में 7 गुना, यहाँ से इसके बराबर में देखिए हमने क्या माना है एक्स, रूट 7 डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक को हमने क्या माना है एक्स। यही बहुत सारे भाई समझ नहीं पाते हैं कि रूट एक्स को हमने क्या माना है एक्स। तो यही बतिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 इंटू 7 बाहर है और रूट 7 अलग है, जिसके बराबर में हमने माना है एक्स, तो बाहर कर दिए। यहाँ से क्या होगा कि एक्स से एक एक्स कट जाएगा, यहाँ एक्स इंटू एक्स है तो होता है बराबर में एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स बराबर में 7। इस तरह से आंसर आ गया, समझ सकते हैं। जो यहाँ पे है हूबहू यहाँ पे हमने आंसर कर दिया। तो जब भी इस तरह के सवाल आपको अगली बार मिले कि रूट के अंदर 7 कुछ भी दे, रूट के अंदर 13, रूट के अंदर 18, रूट के अंदर 15, रूट के अंदर 16, तो आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन में दिया रहा है वही आपको आंसर कर देना। दूसरा सवाल है जो कि प्लस में रूट के 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12। तो जब भी इस तरह के सवाल रहे यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कर देते हैं। जब भी इस तरह के सवाल रहे कि रूट के अंदर 12 प्लस में रूट के अंदर 12, तो आपको इस तरह के सवाल को 2 कंसेप्ट से बताएंगे किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। आपको जो भी अच्छा लगे उस मेथड से बनाइए। इसको ऐसा फैक्टर में तोड़िए जिसका अंतर 1 हो, इस 12 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए जिसका अंतर 12 हो, और लास्ट में तो आपको इसका ट्रिक भी बताएं कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ 4 और 3 में तोड़ देते हैं तो 4 गुना 3 करते हैं तो 12 हो जाता है, और ये दोनों का डिफरेंट करते हैं तो 1 भी हो जाता है। यही होता है इसका बनाने का तरीका कि इस 12 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो और गुना करने पर हूबहू आ जाता। हम 4 के गुना 3 से करते हैं तो 12 भी हो जाता, और फैक्टर में तोड़ते हैं तो 1 भी माइनस कर देते हैं तो 1 भी आता। तो जब प्लस में दिया रहा है इस तरह के सवाल तो बड़ा वाला आंसर होगा, यहाँ इसका 4 आंसर हो गया। जब प्लस में दिया रहा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, माइनस में दिया रहा है तो छोटा वाला आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए इसको कैसे तोड़े हैं। 12 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो और गुना करने पर वही संख्या आ जाए। तो हम 12 को यहाँ पे तोड़ दिए 4 गुना 3 में, तो 4 को गुना 3 से करें तो 12 भी हो जाएगा, और 4 और 3 को घटाएंगे तो 1 भी हो जाएगा। मतलब इसका फैक्टर टूटा हुआ बिल्कुल सही है। जब भी प्लस में दिया रहे तो बड़ा वाला आंसर होगा, इनका 4 आंसर होगा। अब माइनस वाला में चलते हैं, यही सवाल यदि माइनस में रहता तो छोटा वाला होगा। अब यहाँ पे दिया है तीसरा सवाल में कि रूट के अंदर 13, रूट के अंदर 13, रूट के अंदर 13
माइनस में रूट के अंदर 13, माइनस में रूट के अंदर 13, इस तरह से डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक दिया। अब यहाँ पे तो 13 है सर जो टूटने वाला नहीं है, ये तो 12 टूट गया, अभी 13 टूटने वाला नहीं है, तो नहीं टूटेगा तो इसको लमसम में लाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 गुना 3 करते हैं तो 12 होता है, लेकिन 5 गुना 4 करते हैं तो 5 चौका 20 हो जाता है। ठीक है, 5 गुना 4 करते हैं तो 5 चौका 20 हो जाता है, और इसका माइनस में, तो मतलब इसका आंसर होगा 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। इस तरह से यदि इस टाइप से आप नहीं समझते, इसका तो एक छोटी सी फार्मूला भी होता है, जो फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे फार्मूला को लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आपको दिमाग में रहेगा रूट के अंदर 4a प्लस 1 और रूट के बाहर प्लस 1/2, यही इसका फार्मूला होता है कि रूट के अंदर 4a प्लस 1, रूट के अंदर, यहाँ तक रूट के अंदर है, रूट के बाहर प्लस 1/2, प्लस में रहेगा तो, और माइनस में रहेगा तो रूट के अंदर 4a प्लस 1 माइनस रूट के अंदर बाहर बटा 2, जब प्लस में रहे तो रूट के बाहर प्लस 1, माइनस में रहे तो रूट के अंदर -1। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, मान लीजिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं ताकि आपको यकीन भी हो जाए। तो रूट के अंदर 4a, तो a का काम क्या कर रहा है दोस्तों 12, तो 12 प्लस 1 रूट के अंदर है और रूट के बाहर प्लस 1, ये फार्मूला पर बैठा रहे, रूट के बाहर प्लस 1 बटा 2 में। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 12 के गुना 4 से करेंगे तो 12 चौके 48 और 1 जोड़ेंगे तो 49 यानी 49 रूट के अंदर प्लस 1 बाहर, रूट से बाहर बटा में 2। अब 49 को निकालेंगे तो रूट से अंदर से निकलेगा 7 और 1 पहले से यहाँ पे जोड़ना है, 7 1 8 बटा 2, तो 8 के काटेंगे यहाँ से तो इसको कट जाएगा 4 बार में। इस तरह से समझ सकते हैं, जो आंसर पहले ला रहा है वही आंसर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी आंसर 4 आ रहा है। तो आप फार्मूला से भी बैठा करके तोड़ सकते हैं, और नहीं याद रहे फार्मूला तो आप इस तरह से भी तोड़ सकते हैं कि इसका आंसर 1 है। अब माइनस वाला को कैसे बनाएंगे सर, जैसे यहाँ पे 13 दिया है तो 13 वाला के यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं, देख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है रूट के अंदर 4a प्लस 1 माइनस 1 रूट के बाहर बटा 2, तो यहाँ पे रूट के अंदर 13 कर देते हैं तो 4 गुना, यहाँ a का काम कर रहा है क्या दोस्तों 13, तो 13 प्लस 1 रूट के अंदर -1 रूट के बाहर बटा में 2। अब 13 के गुना के 4 करेंगे तो 13 का 13 चौके 52 हो जाएगा, और प्लस 1 रूट के अंदर में और -1 रूट के बाहर में बटा में 2, तब 13 चौके 52 और 1 53 रूट के अंदर 53 -1 बटा 2। मतलब इसका आंसर यही होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो हूबहू इसका आंसर ही कर देंगे। और इस तरह के फैक्टर को कैसे आंसर किया जाता है कंप्लीटली वीडियो बताया हुआ है, आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के सवाल को आप समझ भी गए होंगे। 3 टाइप के यहाँ पे सवाल लिए, पहला तो गुना में, दूसरा जोड़ में, तीसरा घटाव में। पहला को हम फैक्टर में तोड़ना भी सिखाए, नहीं फैक्टर में टूटे तो इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं कि 5 और 4 के बीच में इसका आंसर होगा। इसको मतलब कि ऐसा में फैक्टर में रखना, जैसे 4 गुना 3 करते हैं तो 12 हो जाता है, तो यही तो आने वाला नहीं है, तो हमको अगला गुना करना है, नहीं 4 गुना 5 करना पड़ेगा, तो 4 5 20 भी हो जाता है, और इसका अंतर भी 1 होता है, यानी 4 और 5 के बीच में आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के सवाल को आप आसानी से बना भी लेंगे। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक